वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्मार्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो ये एमडी के 2025 का जो न्यू सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर ये चैप्टर ऐड किया गया है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से एक हमारे पास टॉपिक व्हाट इज द एडेसिव, उसकी एप्लीकेशंस, उसके बाद पॉलीमर्स, पॉलीमर्स की एप्लीकेशंस, और जो हमारे पास डाइज होते हैं, कलर्स होते हैं, और जो हमारे पास सेरेमिक्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है, ना कोई न्यूमेरिकल्स, ना कोई रिएक्शंस, बिल्कुल आसान चैप्टर। ऑलमोस्ट आपके 1 घंटा लगेगा, पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक जो आज हमारा है वो है व्हाट इज द एडेसिव। एडेसिव हम किसको कहते हैं? तो एडेसिव एक हमारे पास सब्सटेंस होते हैं, एक हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, एक हमारे पास मिक्सचर होता है। जो सब्सटेंस जो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ेगा, कंबाइन करेगा, आप ऐसे सब्सटेंस को नाम देते हैं एडेसिव सब्सटेंस का। जैसे हमारे पास एक सब्सटेंस होते हैं जो यूज किए जाते हैं बाइंड टू सरफेस टुगेदर बाय स्टिकिंग देम थ्रू द अटैचमेंट। एक ऐसा सब्सटेंस जो सब्सटेंस दो मॉलिक्यूल्स के, दो सब्सटेंस के, दो चीजों के सरफेस को आपस में बाइंड करेगा, एक स्ट्रिक्टली हमारे पास बाइंड करेगा, आप ऐसे सब्सटेंस को नाम देते हैं किसका? एज एडेसिव सब्सटेंस का नाम देते हैं। ये जो एडेसिव सब्सटेंस होते हैं ना, इनको हम क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनके प्रॉपर्टीज के हिसाब से, इनकी जो हमारे पास ओरिजिन के हिसाब से, कि ये एडेसिव दो टाइप के होते हैं। एक एडेसिव आप जिनको नेचुरल एडेसिव का नाम देते हैं, एक वो एडेसिव जो हमारे पास सिंथेटिक एडेसिव होते हैं। नेचुरल मतलब कि जो कुदरती बने हुए, सिर्फ हम उनको मॉडिफाइड करते हैं। आप ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे एडेसिव को नाम देंगे नेचुरल एडेसिव का नाम देंगे। वो एडेसिव जो सिंथेटिक मतलब बनाए जाते हैं, हम केमिकल रिएक्शंस करवाकर खुद बनाएं, आप ऐसे सब्सटेंस को, ऐसे एडेसिव को नाम देंगे सिंथेटिक एडेसिव का नाम देंगे। जो नेचुरल एडेसिव होते हैं ये ड्राइव किए जाते हैं नेचुरल सोर्स से, लाइक हमारे पास प्लांट्स हो गए या एनिमल्स हो गए। एनिमल से भी बनता है, प्लांट से भी बनता है। प्लांट से जैसे कि हमारे पास स्टार्च बनता है, या केसिन हमारे पास बनता है, या एनिमल ग्लू होता है, या नेचुरल हमारे पास जो रबर होता है। ये सारे के सारे एक हमारे पास नेचुरल एडेसिव सब्सटेंस होते हैं जो ड्राइव किए जाते हैं प्लांट से और एनिमल से ड्राइव किए जाते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, सबको एक्सप्लेन करता हूँ। जो सिंथेटिक एडेसिव होते हैं, जो मैन मेड होते हैं, जो हम खुद बनाते हैं, किस तरीके से कि मेड फ्रॉम द सिंथेटिक पॉलीमर से और रेजिन से। पॉलीमर्स क्या होते हैं? जब आप मोनोमर्स को कंबाइंस करते हैं, एक लार्ज चेन फॉर्मेशंस होती है, आप उसको नाम देते किसका? एज पॉलीमर्स का नाम देते हैं। और पॉलीमर्स में हमेशा चीजें बनाई जाती हैं। पॉली मीन्स मेनी, मर्स मीन्स कॉम्बिनेशन से। कि जैसे कि हमारे पास इपोऑक्सी हो गया। इपोऑक्सी एक साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक ईथर कहलाता है। और हमारे पास पॉलीयूथरीन हमारे पास हो गया, या साइनो हमारे पास रिलेट हो गया, जिसको आप नाम देते किसका? एज सुपर ग्लू का नाम देते हैं। तो ये जो होते हैं वो एक सिंथेटिक एडेसिव है जो बनाए जाते हैं। तो इस पहला हमारे पास नेचुरल पॉलीमर्स में, नेचुरल हमारे पास एडेसिव में पहला जो हमारे पास है वो है व्हाट इज द स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? अभी हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा कि स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट्स। ये एक हमारे पास क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं बाबा। एक जो हमारे पास मोनोसेक्राइड्स, एक डाइसेक्राइड्स, एक हमारे पास ट्राइसेक्राइड्स, एक होता है पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स वो जिसमें एक सेक्रम ग्रुप्स हो, डाई वो जैसे कि हमारे पास शुगर जिसमें 2 सेक्रम ग्रुप्स होते हैं, ट्राइसेक्राइड्स, उसके बाद पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स में स्टार्च आता है। तो स्टार्च एक हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसमें मेनी सेक्रम ग्रुप्स होते हैं, शुगर ग्रुप्स होते हैं। तो इट इज अ नेचुरल एडेसिव। ये एक हमारे पास नेचुरल एडेसिव होता है। कौन? स्टार्च जो एडेसिव होता है, जिसको हम यूज करते हैं काफी चीजों को आपस में कंबाइंस करने के लिए। तो ये हमारे पास कैसे बनाया जाता है? इट इज मेड अप ऑफ द बॉइलिंग ऑफ स्टार्च।
जब हम क्या करते हैं कि बॉइलिंग करते हैं स्टार्च को, किसको, जैसे कि हमारे पास राइस चावल को, जैसे कि हमारे पास व्हीट को, जैसे हमारे पास पटाटास को, जैसे कि हमारे पास और जो हमारे पास होते हैं कार्टन में होता है। तो इन जो वेजिटेबल्स होते हैं, जो हमारे पास जिन चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होता है, उन चीज़ों को जब हम हीट करते हैं, उनमें से जो हमारे पास स्टार्च निकलता है, उस स्टार्च को हम यूज़ करते हैं बुक्स बाइंडिंग्स में। हम उनको जो यूज़ करते हैं डिफरेंट चीज़ों को आपस में जोड़ने में। ये आपने घर में देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं बुक के ऊपर कवर लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आटा लगाते हैं, आटे को वो पानी में यूज करके बॉईल करके फिर वो क्या होता है कि कंबाइंड्स हो जाता है। लेकिन वो थोड़ा सा एडवांटेजेस भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी मौजूद हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद इट इज वेरी लेस एक्सपेंसिव, क्योंकि खर्चा नहीं होता ना, ये तो हमें मिल जाता है, आटा घर में से मिल जाता है, चावल मिल जाते हैं, तो ये एक वेरी लेस एक्सपेंसिव होता है जो आसानी से आप बना सकते हैं, इसको आसानी से आप यूज कर सकते हैं कुछ दिन के लिए। उसके बाद इट इज यूज टू द स्टिक पेपर्स, या फोटोज हमारे पास हो गए, या हमारे पास पेपर इंडस्ट्रीज हो गई, पैकिंग हो गई, बुक बाइंडिंग्स हो गई, इन सब में हम क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं जो स्टार्च होता है। और इसकी बड़ी बात यह कि नॉन टॉक्सिक हमारे पास ये केमिकल, क्योंकि केमिकल्स नहीं है ना, इसके अंदर डिफरेंट केमिकल्स नहीं, आप हाथ वगैरह यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नॉन टॉक्सिक क्या होता है कि एडिसिव होता है। उसके बाद नॉट वाटर रेजिस्टेंस होता है जो हमारे पास, जिसकी वजह से, अच्छा इसके एडवांटेज कौन से, मैंने कहा ना कि आपको वेरी लेस एक्सपेंसिव है, खर्चा नहीं होता, इजिली अवेलेबल हो जाता है। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये कि ये इंसेक्ट्स का खतरा होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से एक मीठा हमारे पास कंपाउंड्स होता है, तो जिसकी तरफ छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं। मतलब अगर बुक के ऊपर बाइंडिंग करेंगे तो बुक को इंसेक्ट्स खा जाएंगे, किसकी वजह से, स्टार्च की वजह से। तो इस वजह से इसके डिसएडवांटेजेस लाजिम होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इपोऑक्सी रेजन्स। इपोऑक्सी रेजन्स क्या होता है? तो इपोऑक्सी एक हमारे पास साइक्लिक ईथर है। कौन सा? साइक्लिक ईथर। कौन से वाला? कार्बन कार्बन, ये कार्बन से, तो यहाँ पे आप कार्बन की जगह पे ऑक्सीजन को लगा दें, हम इसको कहते हैं इपोऑक्सी ईथर का नाम थे। ये क्या रहता है इपोऑक्सी ईथर से? तो इट इज अ सिंथेटिक हमारे पास एडिसिव। ये क्या होता है? सिंथेटिक एडिसिव होता है। लेकिन सिंथेटिक में भी कौन सा? थर्मोसेटिंग। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग। ये पॉलीमर्स में हम डिस्कस करते हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉलीमर्स तो हमारे अपने टॉपिक्स हैं ना, जिनमें नॉलेज इंफॉर्मेशन काफी बड़ी होती है, हम उनको काफी ज्यादा शौक से पढ़ते हैं, क्योंकि पॉलीमर्स के अंदर आप डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स पढ़ लेते हैं जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो ये एक हमारे पास थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होता है, इपोऑक्सी जो ईथर्स होता है। वेरी हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है इसकी लो बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, इतनी ज्यादा नहीं होती जो हमारे पास स्टार्च होता है। लेकिन ये आप इपोऑक्सी रेजन्स जो यूज करते हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग, मतलब कि वो सब्सटेंस जो मेटल्स होते हैं, जैसे दो मेटल्स को, दो लोहे को आप समझें कि आप उनको जोड़ने के लिए आप इसको यूज करते हैं। प्लास्टिक को भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं ना, उनको कंबाइंड करने के लिए आप इनको यूज करते हैं। ग्लू कहलाता है हमारे पास, एल्फी जिसको आप नाम दें। तो वेरी हाई बॉन्डिंग स्ट्रेंथ होती है, एक्सीलेंट केमिकल्स एंड वाटर रेजिस्टेंस है। सबसे बड़े हमारे पास एडवांटेजेस वाली पॉइंट्स है कि ये वाटर रेजिस्टेंस होता है, वाटर पे कोई नुकसान नहीं होगा इसको, मतलब कि ये खत्म नहीं होगा अगर आप इसको पानी लगाते हैं, तो ये वाटर रेजिस्टेंस होता है। और ये बड़े में बड़ी बात ये कि ये हीट रेजिस्टेंस भी कहलाता है, इस वजह से मैंने कहा थर्मोसेटिंग्स होता है। हीट रेजिस्टेंस भी होता है, मतलब कि जो पुली बनाई जाती है, ब्रिज बनाई जाती है, वहां पे दो मेटल्स को, रॉड्स को आपस में जोड़ने के लिए आप यूज करते हैं, इस रेजन्स को यूज करते हैं। जो ये पॉलीमर्स होता है इसको हम यूज करते हैं। काफी ज्यादा चीजें हैं हम जिनमें यूज करते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है कि मेटल्स को जोड़ने के लिए, वुड को जोड़ने के लिए, गिलास को जोड़ने के लिए, या हमारे पास सेरेमिक्स को जोड़ने के लिए, या हमारे पास प्लास्टिक्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि इस पॉलीमर्स को हम यूज करते हैं।
आ गई होगी समझ में आपको ये पॉइंट्स। तो काफ़ी ज़्यादा मेन टॉपिक थी हमारे पास, लेकिन मैंने कहा ना कि बिल्कुल आसान सिंपल, क्योंकि इसके अंदर थ्योरीज नहीं है, इसके अंदर ज़्यादा रीजन्स नहीं है, इसके अंदर ना रिएक्शंस हैं, सिर्फ कुछ चीज़ों को समझना, बस इन्हीं चीज़ों को समझ जाए आपके एमसीक्यू 2-3 एमसीक्यू जो आएंगे वो आपके 100% क्लियर हो जाएंगे, कोई टफ चीज़ नहीं है। नाउ वी डिस्कस अबाउट दो और हमारे पास जो है वो एक डाइस, एक हमारे पास दूसरा के दो और हमारे पास इसमें एडिशन। बाद हम डिस्कस करते हैं 3 और हमारे पास, जिसमें पहला हमारे पास है सिलिकॉन रेजन्स। जो सिलिकॉन रेजन्स होता है ये एक हमारे पास ऐसा एडेसिव है जिसको हम जेल टाइप ग्लू एडेसिव का नाम देते हैं। जेल टाइप हमारे पास ग्लू एडेसिव होता है। ये जो एडेसिव है वो काफी ज्यादा हमारे पास ऐसा समझे कि जिन सब्सटेंस को मोस्टली जो हम क्या करते हैं कि मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो उन मेटल्स को यूवी या जो हमारे पास हीट वेदर रेजिस्टेंस होता है तो उनको हम क्या करते हैं कि ये यूज करते हैं। तो वेरी वेरी हाई थर्मल क्या होता है कि रेजिस्टेंस हमारे पास होता है, ऑलमोस्ट 300 सेल्सियस तक हमारे पास क्या करता है टेम्परेचर को ये मेंटेन करता है। तो ये जो हमारे पास एडेसिव होता है। एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल इंसुलेशंस भी हमारे पास ये है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो गए या वेदर हमारे पास हो गए, उनसे ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस होता है। सबसे बड़ी पॉइंट्स की ये एक हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक में क्या होता है जो वाटर को ट्रीट करे, हाइड्रोफोबिक वो होता है जो वाटर को रिपल करेगा। तो ये जो एडेसिव होता है वाटर को क्या करता है कि रिपल करता है, और केमिकली हमारे पास काफी ज्यादा स्टेबल है ये जो रेजिस्टेंस है, जिसको आप यूज करते हैं फैब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, गिलास को ज्वाइन करने के लिए। ये जैसे कि हमारे पास UHU हमारे पास मार्केट में मौजूद होता है, तो आप उसको नाम थे किसका एज सिलिकॉन एक एडेसिव का नाम थे। नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द सुपर ग्लू। सुपर ग्लू हम किसको कहते हैं, जो साइनोक्राइलेट होता है, पॉलीमर से एक हमारे पास है, इज आल्सो नोन एज मिथाइल एक्राइलेट कहते हैं, आप इसे एक्राइलेट आप इसको नाम देते हैं। तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडेसिव होता है, क्योंकि इसके अंदर क्विक सेटिंग होती है। ऑलमोस्ट 10 सेकंड्स से लेकर 60 सेकंड्स के बीच बीच में चीजों को आपस में कंबाइन कर देता है, उनके सरफेस को, क्योंकि ये ड्राई भी हमारे पास होता है, जल्दी में ड्राई करता है। तो वेरी हाई स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास, और स्मॉल एरिया के लिए क्या होता है कि ये यूज किया जाता है, लार्ज एरिया के लिए यूज नहीं किया जाता। और हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है जब ये ड्राई हो जाता है। और ये हमेशा मोस्ट वो मटेरियल्स जैसे कि मेटल्स हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, रबर्स हो गए या गिलास हो गए, उनके लिए क्या किया जाता है, आप इनको जोड़ने के लिए आप इस एडेसिव को यूज करते हैं। लास्ट हमारे पास व्हाट इज द वुड ग्लू, एक ऐसा हमारे पास एडेसिव जो वुड को जोड़ने के लिए आप यूज करते हैं, आप उसको नाम थे वुड ग्लू का नाम थे। जो हमारे पास पॉलीविनाइल एसीटेट होता है, ये भी एक हमारे पास पॉलीमर है जो यूज किया जाता है वुड को स्टिक सख्त करने के लिए आप यूज करते हैं। तो ये थे हमारे पास पहला लेक्चर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का, व्हाट इज द एडेसिव। नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइस को डिस्कस करेंगे, फिर हम पॉलीमर्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस जो है वो मिल सकें।